बस में धुआं निकलने से मची अफरा तफरी, सभी यात्री सुरक्षित। जामताड़ा में धनबाद से दुमका जा रही बस में पाल बागान के पास अचानक धुआं निकलने लगा। बस में बैठे यात्रियों में घबराहट फैल गई, लेकिन ड्राइवर रंजीत मल्लिक ने सूझबूझ से बस रोकी। एक्सीलरेटर ने काम करना बंद कर दिया था और पीछे से धुआं निकल रहा था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट या इंजन की खराबी को संभावित कारण माना जा रहा है। बस में आग नहीं लगी, लेकिन समय पर कार्रवाई से हादसा टल गया। बस कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड के आने से पहले स्थिति संभाली। यात्रियों ने ड्राइवर की तारीफ की, प्रशासन ने भी सराहना की। इस घटना से यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही उजागर हुई है। समय पर जांच कर बसों की तकनीकी जांच की मांग उठ रही है। देवघर पहुंचे महामंडलेश्वर और वित्त आयोग अध्यक्ष की पूजा। निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी देवघर पहुंचे और बाबा मंदिर में पूजा की। उनके साथ 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भी पहुंचे। डॉक्टर पनगड़िया 12 सदस्यीय टीम के साथ बाबा मंदिर दर्शन करने आए। देवघर एयरपोर्ट पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अजीत डुंगडुंग ने स्वागत किया। टीम ने बैद्यनाथ मंदिर जाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। पंचायतों और नगरीय निकायों से सहायता अनुदान पर राय लेने भी आए। अनुमंडल पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी टीम के साथ मौजूद रहे। देवघर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। चार्टर प्लेन से पहुंचे कैलाशानंद गिरी का भव्य स्वागत किया गया। पूरे कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। मेहजाम में ठेका सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर में गंदगी फैली। मेहजाम नगर परिषद में सफाई कंपनी पाथेय के 30 कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन, पीएफ, मेडिकल और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल के कारण पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। स्थानीय नागरिकों को कचरे और गंदगी से परेशानी हो रही है। कर्मियों ने आरोप लगाया कि उनसे दुर्व्यवहार होता है और नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। वैट मैनेजर अंगद पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। स्थानीय लोग भी कर्मियों की मांगों को जायज मान रहे हैं। स्थिति सुधारने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। धनबाद में महिला का शव मिला, थाना सीमा विवाद से देर से कार्रवाई। महुदा थाना क्षेत्र में जंगल में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। शव निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पीछे पड़ा था, जिससे हत्या की आशंका है। 3 थानों को सूचना दी गई, लेकिन थाना सीमा विवाद के कारण कार्रवाई में देरी हुई। करीब 3 घंटे तक शव मौके पर ही पड़ा रहा। बाद में महुदा थाना ने क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में माना और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की हालत से हत्या की पुष्टि होती है, पर महिला की पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोग पुलिस की देरी से नाराज हैं। घटना ने थाना क्षेत्र निर्धारण के विवाद को उजागर किया है। पुलिस जांच कर रही है। महिला की पहचान का प्रयास जारी है। पाकुड़ में साइबर ठगी, बैंक से निकाले गए 86,500। आरोपी बिहार से गिरफ्तार हुआ है। लेटबाड़ी गांव निवासी कार्तिक रविदास के खाते से साइबर अपराधियों ने 86,500 रुपए निकाल लिए। राशि 3 किश्तों में निकाली गई थी। शिकायत अक्टूबर में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की तकनीकी जांच में आरोपी की पहचान हुई। बांका जिले के भोक्ताकुरा गांव निवासी कार्तिक टूडू को पूछताछ के लिए बुलाया गया। गहन पूछताछ में उसकी संलिप्तता सामने आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर ठगी के मामलों में बिहार झारखंड की सीमा क्षेत्र बार बार सुर्खियों में है। पुलिस अब इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बैंक खातों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए टीम गठित की गई है। कोडरमा में ट्रैक्टर से टक्कर में साइकिल सवार की मौत, मुआवजे की मांग। नवलशाही थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे ट्रैक्टर ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी। 42 वर्षीय सहदेव दास की मौके पर ही मौत हो गई। वह मसमोहना में मजदूरी कर बाराडीह गांव लौट रहे थे। उनके छोटे भाई ने बताया कि मृतक परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। परिवार ने ट्रैक्टर मालिक से मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत सहायता देने की अपील की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय बताई जा रही है। रांची में रिम्स में ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज, मरीजों में हड़कंप। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में बुधवार शाम ऑक्सीजन सप्लाई लाइन में लीकेज हो गया। यह लीकेज मेडिसिन विभाग की पहली मंजिल पर हुआ, जिससे मरीजों और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल सुरक्षा कर्मियों और टेक्निकल टीम को बुलाया गया।
पाइपलाइन को बंद कर मरम्मत शुरू की गई। इस दौरान कुछ मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। घटना से ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित की है। पूर्व में भी रिम्स में तकनीकी खामियों के कारण मरीजों को परेशानी हुई थी। मरीजों और उनके परिजनों ने सुरक्षा उपायों की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि लीकेज की पूरी जांच होगी। गढ़वा में भूमि विवाद में युवक की हत्या, 2 पक्षों में तनाव। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अर्जुन यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। 2 पक्षों के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद था। बुधवार को अचानक झगड़ा बढ़ गया और लाठी डंडे चले। अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हत्या के आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बोकारो में स्टील प्लांट में हादसा, मजदूर झुलसा, जांच शुरू। बोकारो स्टील प्लांट में बुधवार को एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण गर्म तरल धातु का रिसाव हुआ। इससे पास खड़ा मजदूर महेश राम गंभीर रूप से झुलस गया। उसे प्लांट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब मशीन की सफाई की जा रही थी। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। प्रबंधन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्लांट के अन्य कर्मचारी डरे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने हादसे को लापरवाही बताया है। परिवार ने मुआवजे की मांग की है। प्लांट प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। दुमका में कॉलेज की छात्रा लापता, परिजन परेशान, पुलिस जांच में जुटी। दुमका के एसपी कॉलेज की एक छात्रा 2 दिन से लापता है। परिजनों ने महिला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। छात्रा अंतिम बार कॉलेज जाते समय देखी गई थी। मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। पुलिस ने कॉलेज और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। दुमका पुलिस ने विशेष टीम गठित की है। छात्रा की बरामदगी के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। साहिबगंज में गंगा किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र में गंगा नदी किनारे एक युवक का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या कर शव को नदी किनारे फेंका गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने पहली बार शव देख पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर जांच टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए। इलाके में तनाव है, लोगों में डर का माहौल है। पुलिस आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया गया है। लोहरदगा में खेत में काम करते किसान की बिजली गिरने से मौत। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के बगडू गांव में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से किसान रामचंद्र उर्रांव की मौत हो गई। वह खेत में काम कर रहे थे, तभी तेज बारिश के साथ बिजली गिरी। घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग कही है। मौसम विभाग ने पहले ही बिजली गिरने की चेतावनी दी थी। प्रशासन की ओर से मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय पंचायत ने सहायता राशि की घोषणा की। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। रांची में 20% तो चाईबासा में 63% शिक्षक नहीं। झारखंड बोर्ड के 10वीं रिजल्ट में मामूली सुधार के बावजूद कई जिलों का प्रदर्शन गिरा। गुमला, रांची, सरायकेला, लोहरदगा और चाईबासा फिसलते हुए निचले पायदान पर पहुंचे। चाईबासा 24वें यानी सबसे निचले स्थान पर है। जांच में सामने आया कि इन जिलों में बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। चाईबासा में 63% और रांची में 20% स्कूल शिक्षक विहीन है। इसका सीधा असर छात्रों के रिजल्ट पर पड़ा है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण पढ़ाई बाधित है। सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु तत्काल कदम आवश्यक है। घर बनाने का सपना टूटा, बिल्डिंग मटेरियल 20% महंगा। झारखंड में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। एक महीने में ही सीमेंट 60 रुपए महंगा हो गया है। ईंट की कीमत 7.50 से बढ़कर 10 रुपए प्रति पीस हो गई है। बालू, चिप्स और सरिया के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। इससे घर बनाने का सपना देख रहे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिल्डरों ने निर्माण कार्य धीमा कर दिया है। क्रेडाई अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कहा, रॉ मटेरियल के दाम में वृद्धि चिंता का विषय है। महंगाई ने निर्माण उद्योग को प्रभावित किया है। सरकार को दखल देना चाहिए।
टेंडर कमीशन घोटाले में जब्त संपत्ति पर ईडी का कब्जा रहेगा। रांची में टेंडर कमीशन घोटाले की जांच में बड़ी कार्रवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त चल अचल संपत्ति ईडी के कब्जे में रहेगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। ईडी ने 37 करोड़ नगद जब्त किया था। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके सचिव और नौकर को जेल भेजा गया है। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा है। अदालत में आरोपियों की दलीलें खारिज की गई। ईडी की कार्रवाई को वैध ठहराया गया। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश है। 54 स्कूलों के सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन, कोई फेल नहीं। झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 54 हाई स्कूलों के सभी छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया। किसी भी स्कूल में छात्र किसी विषय में फेल नहीं हुए। कुल 4,31,488 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 776 स्कूलों में सभी छात्र पास हुए। 2,401 स्कूलों में 90% से अधिक छात्र सफल रहे। 49 छात्रों को गणित में 100 में से 100 अंक मिले। 18 छात्रों को साइंस में पूर्णांक मिला। यह बेहतर तैयारी और मेहनत का परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में यह सकारात्मक संकेत है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट से राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया है। SJSN कॉलेज के व्याख्याता ब्रज मिश्रा की सेवा नियमित करने के आदेश पर रोक लगी। डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को स्थगित किया। मिश्रा 1986 में नियुक्त हुए थे और 1987 से सेवा नियमित करने की मांग कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला नियमों और प्रक्रिया का है। यह विश्वविद्यालय के लिए बड़ी राहत है। रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर की लोड टेस्टिंग सफल। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की लोड टेस्टिंग सफल रही। इसका उद्घाटन 10 तारीख तक किया जाएगा। साथ ही सिरमटोली मैकॉन कॉरिडोर की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। इससे राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा। जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के प्रमुख रूटों को जोड़ा गया है। फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। दोनों फ्लाईओवरों से यातायात सुगम होगा। यह रांची वासियों के लिए राहत भरी खबर है। जमीन कारोबारी हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। रांची के कांके थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी रमेश उरांव की हत्या हुई। जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी तनु लकड़ा ने प्रेमी शाहिद अंसारी के साथ मिलकर हत्या की। तीसरे आरोपी सतीश बैठा को भी गिरफ्तार किया गया है। हत्या की योजना पारिवारिक विवाद के कारण बनी थी। रमेश को चाकू मारा गया और रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की टीम ने तेजी से जांच पूरी की। यह मामला रिश्तों में विश्वासघात और अपराध की मिसाल बना। बोकारो डीसी को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बोकारो के डीसी को जमीन दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश होने को कहा। तेतुलिया मौजा की जमीन से जुड़ा मामला वन विभाग की याचिका पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि डीसी को मूल खतियान के साथ उपस्थित होना होगा। 6 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों के संरक्षक डीसी ही होते हैं। एसीबी का दावा, घोटाला 38 नहीं 100 करोड़ से ज्यादा का है। एसीबी ने घोटाले की जांच में दावा किया कि रकम 100 करोड़ से अधिक की है। पहले 38 करोड़ के घोटाले की बात थी। आरोपियों में वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। कोर्ट से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की गई है। वकीलों ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दी। पूछताछ में सीए भी शामिल रहेंगे। एसीबी की जांच अब और गहराई से होगी। यह राज्य की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है। 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट 1 महीने में। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को आदेश दिया है कि 1 महीने के भीतर 26,001 सहायक आचार्य की परीक्षा का परिणाम जारी करें। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसा न करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। याचिका अवमानना के तहत दाखिल हुई थी। कोर्ट ने नियुक्तियों में हो रही देरी पर सख्ती दिखाई। यह आदेश उम्मीदवारों के लिए राहत है। बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र 800 में व्हाट्सएप पर। बिहार में व्हाट्सएप पर 800 रुपए में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है। बिना आवेदन केवल डिटेल भेजने से 4 दिन में प्रमाण पत्र मिल रहा है। इस अवैध नेटवर्क का फायदा झारखंड समेत अन्य राज्यों के लोग भी उठा रहे हैं। आरक्षण और नौकरी में कट ऑफ छूट पाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। रिपोर्टर ने स्वयं दलाल से संपर्क कर सच्चाई जानी। यह प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती है। घरेलू विवाद में युवक ने खाया जहर, भर्ती। गुमला के कामडारा प्रखंड के युवक सुनील केरकेट्टा ने घरेलू विवाद के चलते जहर खा लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुनील टेंट का काम करता था। परिवार में विवाद की स्थिति लंबे समय से थी। स्थानीय लोगों ने समय पर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। यह मानसिक तनाव के बढ़ते मामलों का उदाहरण है।
कोडरमा में अवैध माइका खनन से दबकर महिला की मौत, प्रशासन मौन। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में अवैध माइका खनन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना चंदवारा जंगल में हुई, जहां महिला माइका चुनने गई थी। अचानक खदान धंस गई और महिला मलबे में दब गई। घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने भागकर जान बचाई। स्थानीय ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। वर्षों से इस क्षेत्र में अवैध खनन जारी है, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। महिला की पहचान रामदुलारी देवी 40 वर्ष के रूप में हुई है। परिवार बेहद गरीब है और माइका चुनना उनकी आजीविका थी। प्रशासन की निष्क्रियता और माफिया गठजोड़ पर सवाल उठे हैं। मृतका के परिजनों को मुआवजे की मांग उठ रही है।